अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी किए। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं हम, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, और एक एग्जांपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी पढ़ी कि कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक, वहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा। नंबर फर्स्ट ये था कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे इक्वेशंस को करते हैं। ठीक, लेकिन एक बात का ख्याल हमें रखना है वहाँ पे, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स किसी नेगेटिव टर्म से, किसी टर्म विच इज़ लेस देन ज़ीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो सेम एज वी आर डूइंग इन इक्वलिटीज़। ठीक, अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए। आज ये जो हमारी एक्सरसाइज है सेम वैसे ही हमें करना है, वही स्टेप्स हमने करना है जो हमने वहाँ एग्जाम्पल्स में किए हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन 26 हैं। 26 तो पॉसिबल नहीं है, मैं बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो बाकी होंगे बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद देखेंगे। ठीक, चलो फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व 24x इज लेस देन 100। इसके दो पार्ट्स है। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करना है दो केसेस में। फर्स्ट केस इज व्हेन x इज a natural number and second case is when x is an integer. ठीक, we have to solve the linear inequality 24x is less than 100. ठीक, जो हमारी गिवन इनइक्वालिटी है वो क्या है, 24x is less than 100। ठीक, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24 क्योंकि हमें x चाहिए। ठीक, 24 पॉजिटिव टर्म है तो साइन इनइक्वालिटी का साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। when we divide both sides by 24 we get 24x divided by 24 is less than 100 divided by 24, or x is less than 25 divided by 6। ठीक, ये मिला हमें सॉल्यूशन। अब हम केस को देखेंगे। फर्स्ट केस है x इज एन नेचुरल नंबर, दैट मीन्स कि इस टाइम जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनेगा वो होगा ऑल दोज नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 25/6, दैट इज विच आर लेस देन 4 पॉइंट समथिंग। ठीक, अब देखिए कौन से नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, दोज आर 1 2 3 and 4, and hence 1 2 3 4 becomes the solution set. It is evident that 1 2 3 and 4 are the only natural numbers which are less than 25/6. Thus, when x is a natural number, the solutions of the given inequality are 1 2 3 and 4. Hence, in this case, the solution set is 1 2 3 4. नेक्स्ट केस हमारा है when x is an integer. Integers which are less than 25/6 make the solution set. Now we know that all negative integers including 0 and positive integers कौन 1 2 3 and 4, those are the integers which are less than 25/6, and hence they can constitute the solution set. The integers less than 25/6 are from negative minus infinity to, that is -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4. These are the integers which are less than 25/6, and hence are the solutions of the given inequality, and hence in this very case the solution set is integers from negative side up to 4. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। solve the given inequality for real x. इनइक्वालिटी गिवन है, वी हैव टू सॉल्व इट फॉर रियल एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे केस एक ही है, दैट एक्स इज ए रियल नंबर। इनइक्वालिटी हमारी जो गिवन है वो है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, ठीक, तो
हमें x चाहिए, x को हमें किसी भी तरीके से सेपरेट करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 3 इज़ लेस देन 5x प्लस 7। 7 को ख़त्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 7, वी गेट 4x प्लस 3 माइनस 7 इज़ लेस देन 5x प्लस 7 माइनस 7। ठीक, या हम इस तरह से भी कर सकते थे, 7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4x प्लस 3 माइनस 7 इज़ लेस देन 5x। ठीक, 4x प्लस 3 एंड माइनस 7 माइनस 4 आएगा, दैट इज़ 4x माइनस 4 इज़ लेस देन 5x। अब 4x को शिफ्ट करेंगे या हम ये कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स 4x, वी गेट 4x माइनस 4x इज़ लेस देन 5x माइनस 4x। और 4x कैंसल तो क्या बचा, माइनस 4 इज़ लेस देन x, दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन माइनस 4। उसका मतलब हुआ इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट होगा वो सारे रियल नंबर्स होंगे माइनस 4 से जो ग्रेटर देन होंगे। दस ऑल रियल नंबर्स x which are greater than minus 4 are the solution of the given inequality, and hence the solution set of the given inequality is ओपन इंटरवल माइनस 4 इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस 4 इंक्लूड नहीं है, ये ग्रेटर देन है। ठीक, तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा हमें ओपन इंटरवल माइनस 4 कामा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर एक्स। ठीक, फॉर रियल एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी जो हमारी है वो है x डिवाइडेड बाई 3 इज़ ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक, x को एक साइड करेंगे, ठीक, दैट मीन्स x बाई 2 को शिफ्ट करेंगे इस साइड तो हमें मिलेगा x बाई 3, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, माइनस x बाई 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6 इज़ ग्रेटर देन 1, और 2x माइनस 3x क्या हुआ, माइनस x डिवाइडेड बाई 6 इज़ ग्रेटर देन 1 विच एम्प्लाइज माइनस x इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई माइनस 1। ठीक, तो क्या होगा इस टाइम, साइन इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज होगा, ये माइनस x है तो जब प्लस x लिखेंगे इज लेस देन माइनस 6। ठीक, तो उसका मतलब हुआ इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन, जो इसके सोल्यूशंस होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे बट लेस देन माइनस 6। दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 आर द सोल्यूशंस ऑफ दिस वेरी inequality. Thus all real numbers x which are less than minus 6 are the solutions of the given inequality, and hence solution set जो बनेगा वो ओपन इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस 6। ठीक, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। फिर से रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है। जो हमारी इनइक्वालिटी है वो है 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस आर इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। ठीक, सिंपली सॉल्व हमें किस तरह से करना है, जिस तरह हम लीनियर इक्वालिटीज़ को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ठीक, सारे स्टेप्स वाइज के वाइज है, सिर्फ एक स्टेप यहाँ पे डिफरेंट है। अगर हम किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस टाइम इन इक्वलिटी का साइन चेंज होता है। ठीक, रेस्ट ऑफ जितने सारे स्टेप्स हैं वो सेम है। अब यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 आर 9 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ लेस आर इक्वल 5 से यहाँ 5 इंटू 5 इज़ 25 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू एक्स इज़ 9x माइनस 9 2 आर 18 इज़ लेस आर इक्वल टू 25 2 इज़ 50 माइनस 25x। ठीक, अब x को एक साइड करेंगे। ठीक, x को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 9x माइनस 18 है तो वहाँ से 25x को शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा तो हमें मिलेगा 9x माइनस 18 प्लस 25x इज लेस आर इक्वल टू यहाँ क्या बचा 50। ठीक, 9x प्लस 25x इज 34x माइनस 18 इज लेस आर इक्वल टू 50। अब 18 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 34x इज लेस आर इक्वल टू 50
-18 यहाँ शिफ्ट होगा तो +18 आएगा, ठीक। तो हमें मिला 34x इज लेस आर इक्वल टू 68, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 34, we get 34x by 34 is less or equal to 68 divided by 34, which implies x, यहाँ से x बचा, is less or equal to 2, ठीक। we are solving this linear inequality for real x. That means all the real numbers which are less or equal to 2 are the solutions of the given inequality, ठीक। एंड है ना जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो बनेगा हमें लेस आर इक्वल टू 2, दैट मीन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2, लेकिन 2 के साइड ये क्या होगा, इंटरवल क्लोज होगा क्योंकि 2 भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। इनइक्वालिटी थोड़ी सी लंबी है लेकिन आसान है, सारे स्टेप्स वही होंगे जो हम इक्वेशंस में करते हैं। गिवन इनइक्वालिटी जो है वो है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस आर इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। फर्स्टली हम RHS को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। LHS as it is, that is 2x minus 1 divided by 3 is less or equal to, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 into 3x minus 2 minus 4 into 2 minus x divided by 20, ठीक, which implies 2x minus 1 by 3 as it is LHS is greater or equal to 5 3s are 15x minus 5 2s are 10 minus 4 2s are 8 minus minus plus 4 into x is 4x divided by 20, ठीक। LHS as it is, that is 2x minus 1 divided by 3 is greater or equal to 15x plus 4x, that is 19x minus 10 minus 8 is minus 18 divided by 20। और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक, बीच में इनइक्वलिटी है तो ये आएगा 20 इंटू 2x माइनस 1, 20 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18, ठीक, which gives us 20 into 2 that is 40x minus 21 is 20 is greater or equal to 3 into 19 is 57x minus 3 into 18 is 54, ठीक। यहाँ से -20 54 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +54 आएगा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 57x, 40x को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो -40x आएगा। -20 + 54, एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 54 में से 20 निकालेंगे तो 34 आएगा, ठीक। 34 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 17x, ठीक, और डिवाइड बोथ साइड्स बाय 17 वी गेट 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x, ठीक, और वी कैन से x इज लेस आर इक्वल टू 2, ठीक। x रियल है तो उसका मतलब हुआ इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशंस होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे जो 2 के बराबर या 2 से कम होंगे, ठीक। दैट मीन्स ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर लेस और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस वेरी इनइक्वालिटी ऑफ आवर गिवन इनइक्वालिटी। एंड है ना जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा हमें वो होगा -इन्फिनिटी टू 2 के साइड लेकिन क्लोज्ड इंटरवल होगा ये, ठीक, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। एक तो हमें ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसके साथ साथ हमें ग्राफ भी शो करना है, ठीक। देखिए इनइक्वालिटी जो हमारी गिवन है वो है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर आई इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक। 3x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें और 3 को -3 को RHS में ले जाए, ठीक, हमें मिलेगा 5x, 3x को यहाँ तो -3x आएगा, ग्रेटर आई इक्वल टू RHS में ऑलरेडी -5 है तो -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3 आएगा, ठीक। तो हमें बचेगा यहाँ 5x माइनस 3x दैट इज 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -5 + 3, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन नेगेटिव रहेगा तो -2 आएगा, ठीक। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2x बाई 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2/2, वी गेट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। हम रियल x के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हो इसका सोल्यूशन सेट जो हमें मिलेगा दैट इज -1 टू इन्फिनिटी, ठीक।
अब ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन को ड्रा करना है, ठीक। नंबर लाइन को जब ड्रा किया तो नंबर लाइन पे क्या आते हैं, सारे रियल नंबर्स। नंबर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को, ठीक। जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो है -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक। -1 को इंक्लूड कीजिएगा, ठीक। -1 से लेके नंबर लाइन पे जो हमारी नंबर लाइन है, -1 से लेके राइट साइड जाइए, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप कलर कीजिएगा या थोड़ा बोल्ड कीजिए, तो दिस रिप्रेजेंट्स आवर सॉल्यूशन सेट, दिस रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। ये हुई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है ग्रेटर और इक्वल, इक्वल भी है, ठीक। इक्वल जब होगा तो -1 से लेके हम -1 पे हम थोड़ा एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसको कलर भी करेंगे, ठीक। अब अगर क्या होगा कि ग्रेटर देन होगा, दैट मीन्स -1 नहीं आता है, तो -1 पे हम सर्कल बनाएंगे, लेकिन बीच में वो खाली रहेगा और फिर राइट साइड जाते, ठीक। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक। लाइक सम स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, पहले हम उनको क्या लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा है, ठीक। इक्वेशंस लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तो वी हैव नंबर ऑफ mathematical statements which we transform into equations and then find their solutions, but it is not possible always that there are always statements which we can transform into equations, ठीक। उन्हीं वैसे हमें यहाँ पे statements होंगे which we cannot transform into equations, and hence we can transform into them into inequalities, ठीक। and then find their solutions, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। लाइक हमारा जो 22th क्वेश्चन है, question is to receive grade A in a course one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in fifth examination to get grade A in the course. ग्रेड ए के लिए एक स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो एवरेज जो है वो 90 होनी चाहिए, ठीक। सुनीता एक स्टूडेंट है, इसके चार टर्म एग्जामिनेशन, 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स हमें, 4 एग्जामिनेशन के एवरेज हमें पता है, वो है 87, 92, 94 एंड 95। अब हमें ये बताना है कि फिफ्थ एग्ज़ाम में इसके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि ये ग्रेड ए में आएंगे, ठीक, ताकि ग्रेड ए में आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ एग्जामिनेशन के मार्क्स लेंगे एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता है, ठीक। लेट एक्स बी द मार्क्स obtained बाय सुनीता इन द फिफ्थ एग्जामिनेशन, ठीक। अब हमें ये पता है कि एवरेज हमें कम से कम 90 रहनी चाहिए, ठीक। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स शी मस्ट obtain एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। कम से कम 90 होने चाहिए, ठीक। या हम इस तरह कहेंगे कि इसको 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक। देयरफॉर जो हमारी एवरेज है 5 एग्ज़ाम्स की वो क्या है, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, जो ऑलरेडी 4 का हमें पता है, और प्लस हमने फिफ्थ का रखा x, ठीक, डिवाइडेड बाय 5, दैट इज एवरेज ऑफ दिस 5 एग्जामिनेशंस। दिस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 90, ठीक। इसकी एवरेज जो है वो 90 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसी को सॉल्व करेंगे। नाउ 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 ये बराबर बनता है 368, ठीक। तो हमें मिला इससे 368 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 90, ठीक। और 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 इंटू 90 इज़ 450, ठीक। और वी कैन सी x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 450 माइनस 368 को शिफ्ट करेंगे, विच इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 82, ठीक। उसका मतलब ये हुआ कि
सुनीता को कम से कम 82 मार्क्स लाने हैं ताकि वो ग्रेड ए में रहेगी। ठीक, द सुनीता मस्ट obtain ग्रेटर देन और इक्वल टू 82, कम से कम 82, उसका मतलब वो 82 या 82 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं उसको फिफ्थ एग्जामिनेशन में, इसके लिए ग्रेड ए में रहने के लिए। ठीक, समझ आया? ये एक स्टेटमेंट हमारे पास थी जिसको हम इक्वलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक, जब इक्वलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे, इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे, तो आज तक हम इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते थे। ठीक, ऐसे ही स्टेटमेंट्स का सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी लीनियर इनइक्वलिटीज़ की। ठीक, और एक ऐसी एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो एग्जाम्पल है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो है ए मैन वांट्स टू कट 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. 3, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. And the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. ठीक, सेकेंड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, एंड थर्ड वन इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक, सेकेंड लेंथ 3 सेंटीमीटर longer and shortest say, and third one is twice as shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second one? ठीक, सिंगल पीस ऑफ बोर्ड जो 91 सेंटीमीटर है उससे हमें क्या करना है, 3 पीस निकालने हैं, 3 पीस कट करने हैं। ठीक, उन 3 पीस के लिए हमें कंडीशंस गिवन है, जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, एंड जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट के ट्वाइस है, और इसके अलावा जो थर्ड है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, सेकेंड लेंथ से। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शॉर्टेस्ट लेंथ जो है उसको हम सपोज करते हैं लेट इट बी एक्स सेंटीमीटर, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस बी एक्स सेंटीमीटर, देन बाय आवर गिवन कंडीशंस, ठीक, जो सेकेंड लेंथ है वो x+3 होनी चाहिए, और जो थर्ड है वो 2x होनी चाहिए। ठीक, एंड इसके अलावा जो थर्ड है दैट इज़ 2x मस्ट बी 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन सेकेंड इज़ x+3, दैट मीन्स 2x मस्ट बी जो हमारी थर्ड लेंथ है दैट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू x+3+5। ये दो इनइक्वलिटीज़ हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक, पहली बारी हम सॉल्व करते हैं। सिंस द 3 लेंथ्स आर टू बी कट फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक, उसका मतलब हुआ इनका सम जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 91 सेंटीमीटर होगा, दैट मीन्स दिस मस्ट लेस आर इक्वल टू 91, दैट मीन्स x+x+3+2x is less or equal to 91, x+x+2x that is 4x plus 3 is less or equal to 91, or 4x is less or equal to 91 minus 3, or 4x is less or equal to 88, which implies 4x by 4 is less or equal to 88 by 4, which gives us x is less or equal to 22. Name it equation first। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है, और जो हम पीस 3 कट करते हैं they are of the form x+3 and 2x, because it is given that the second length must be 3 centimeter greater than the shortest, and the third length must be twice as shortest, that is why we choose x+3 and 2x. And when we solve them, because we know that the total length is 91 centimeter, hence the sum of these lengths must be at most maybe at most 91 centimeter, that means it may be of the form less or equal to 91, and we get an inequality 4x+3 less or equal to 91. When we solve it we get x is less or equal to 22. Now we have given one more condition, that the third length must be at least 5 centimeter more than the second length, that means our third length is 2x, and second length is x+3, that means 2x must be greater or equal to x+3 plus 5, because it is at least 5 centimeter more than second length। ठीक, which way you get 2x is greater or equal to x+3 plus 5 is 8, और x को शिफ्ट करेंगे 2x minus x तो x आएगा is greater or equal to 8, नेम इट इक्वेशन सेकंड।
from first we get x is less or equal to 22, and from second x is less or greater or equal to 8. From these two, when we combine these two equations, we get 8 is less or equal to x is less or equal to 22. That means जो हमें पॉसिबल लेंथ है फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड दैट मस्ट लाई बिटवीन 8 and 22 एक्सक्लूडिंग 8 इंक्लूडिंग 8 and 22. दैट मीन्स जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी लेंथ हम 8 से 22 तक ले सकते हैं, और 8 और 22 इसमें इंक्लूड हो सकता है. दैट में हुआ दैट मे बी 8 सेंटीमीटर, 9, 10, 11 whatsoever up 22, एंड एट मोस्ट इट मे बी 22. ठीक, ये हमारा 20 लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का. बहुत सारे क्वेश्चन में बीच में मैंने छोड़ दिए जो आप खुद कर सकते हैं. मुझे जो लगे कि टफ हैं वो मैंने कोशिश की दिखाने की, और ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ टॉपिक आई विल टच इन दीज क्वेश्चंस. ठीक, नाउ आप रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप खुद देख लेना. ठीक है, अगर फिर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई आपको नहीं आता है, ठीक, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी समझा दूंगा, और हम नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.